बहादुरपुर राज्य के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया की गरीबी की हालत ये थी कि वो अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पा रहा था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। कभी तो परिवार को भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। हरिया की पत्नी का नाम रोमा था। एक दिन हरिया की पत्नी रोमा ने कहा, सुनिए जी, हमारे पास धन तो है नहीं, सुबह को खा लें तो शाम का नहीं पता, और शाम को भोजन मिल जाए तो सुबह का नहीं पता। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो जैसे तैसे ये घर चला रही हूं। मेरी मानो तो आप पैसे कमाने के लिए विदेश चले जाओ। इस प्रकार तो हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पुत्रों का पालन पोषण कैसे होगा? अपनी पत्नी रोमा की बात मानकर हरिया पैसे कमाने के लिए गांव से निकल पड़ा। पहाड़ों पर्वतों के रास्ते से चलता हुआ वो नगर के लिए रवाना हो गया। काफी दूर तक सफर करने के बाद वो एक घने वन से गुजर रहा था। अब बेचारा हरिया थक चुका था। उसने देखा कि सामने एक छायादार पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष की ठंडी छाया देख हरिया उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसने देखा कि वहां पर एक अजगर आया और उस पेड़ पर चढ़ गया। हरिया उस अजगर को बड़े ही गौर से देख रहा था कि ये अजगर इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है, अब ये क्या करने वाला है। तभी उसने देखा कि पेड़ की एक डाल पर एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़ियों के बच्चे रखे हुए थे। अजगर को देखकर चिड़िया के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। हरिया ये देखते ही समझ गया कि ये दुष्ट अजगर इन बच्चों को खाने के लिए आया है। हरिया सोचने लगा, मेरे रहते हुए अगर अजगर इन बच्चों को खा गया तो मुझे इसका पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे मनुष्य के हों या पक्षी के, हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। उधर वो अजगर जब बच्चों के नजदीक पहुंच गया तो हरिया भी झट से उस वृक्ष पर चढ़ गया। उसने अजगर को मार दिया। उसके बाद वो पीपल के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चों के पास घोंसले में वापस आ गए। बच्चों ने अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताया और कहने लगे, इस पेड़ के नीचे जो मनुष्य लेटा है उसने ही हमारी जान बचाई है। हमें खाने के लिए एक भयंकर अजगर आया था। इस आदमी ने उस भयंकर अजगर को मार दिया और हमारे प्राण बचाए। अगर ये मनुष्य उस समय यहां पर ना होता तो हम जीवित नहीं होते। हम पर इसका बहुत एहसान है। अपने बच्चों के मुंह से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर चिड़ा और चिड़िया बहुत खुश हुए। तब वो पक्षी उस गरीब हरिया के पास पहुंचे और कहने लगे, ऐ मनुष्य, आज तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है और हमें अपना ऋणी बना लिया है। हमें बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। हरिया कहने लगा, मैं गरीब मनुष्य हूं और पैसा कमाने के लिए विदेश जा रहा हूं। यात्रा का थका हारा इस वृक्ष के नीचे आराम करने लगा तो मेरी नजर उस अजगर पर पड़ गई जो तुम्हारे बच्चों को खाने वाला था। मैंने तुरंत अजगर को मारकर उनकी रक्षा की। पक्षी कहने लगे, भाई, तुमने हम पर बहुत ही उपकार किया है। इस संसार में सबसे बड़ी खुशी पुत्रों की होती है। पुत्रों से अधिक प्रिय तो कोई भी किसी को नहीं होता। अब आप भी तो विदेश धन कमाने के लिए अपने पुत्रों के लिए ही तो जा रहे हो। आपने हमारे पुत्रों की जान बचाई है तो हम भी आपके पुत्रों की भूख मिटाना चाहते हैं। उन पक्षियों ने बताया कि हम दोनों कोई साधारण चिड़िया नहीं है। हम हमेशा कीमती हीरा खाते हैं और हमने सुना है कि हीरे मनुष्य के लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ हीरे देंगे। तुम उन हीरों को बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं पर रहकर हमारे पुत्रों की रक्षा करना। हम रोज इसी तरह से कीमती हीरा लाकर तुम्हें देते रहेंगे। उन चिड़ा और चिड़िया की ये बात सुनकर हरिया बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा, अगर मुझे यहीं से धन की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं कहीं बाहर क्यों जाऊंगा। इसके बाद उन चिड़ियों ने हरिया को कुछ हीरे दिए जिन्हें बाजार में बेचकर वो अपने लिए खाने पीने का सामान ले आया। उस पेड़ के नीचे हरिया ने एक घर बना लिया और वहीं पर रहने लगा। अब वो उन चिड़िया के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो चिड़िया और चिड़िया बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। उन्हें अपने पुत्रों की रक्षा करने वाला जो मिल गया था। अब वो निश्चिंत होकर भोजन ढूंढने के लिए जाते और गरीब हरिया का बहुत धन्यवाद करते। साथ ही साथ कुछ हीरे भी उसे लाकर दिया करते। इसी तरह से चिड़े और चिड़िया की नौकरी करते हुए हरिया को 6 महीने बीत गए। इधर चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब हरिया को अपने परिवार और अपने पुत्रों की याद आने लगी।
एक दिन उसने चिड़े और चिड़िया से कहा, मैं अपने घर जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। पता नहीं मेरी पत्नी और पुत्र कैसे होंगे। तब चिड़े और चिड़िया ने कहा, भाई अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ रहो, क्योंकि अब हमारे पुत्र भी बड़े हो गए हैं और उड़ने के लायक हो गए हैं। अब इन्हें किसी तरह का कोई भी भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और पुत्र को देखो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इस जगह पर आ जाना। इतना कहकर चिड़े और चिड़िया ने गरीब हरिया को ढेर सारे हीरे लाकर दिए। हरिया ने वो कीमती हीरे एक पोटली में बांध लिए और अपने घर पहुंच गया। उसने वो हीरे अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने पूछा, पतिदेव, ये कीमती हीरे तुम कहां से लेकर आए हो? तब हरिया अपनी पत्नी रोमा से कहने लगा, भाग्यवान, पिछले 6 महीने से मैं एक चिड़े और चिड़िया पक्षी की नौकरी कर रहा था। उन्होंने ही मुझे ये कीमती हीरे दिए हैं। ये कीमती और अनमोल हीरे बेचकर हम अपने लिए एक बड़ा मकान बनवाएंगे, अपने पुत्रों के लिए नए वस्त्र खरीदेंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। हरिया उन सारे हीरों को बाजार में बेचकर अपने घर के लिए ढेर सारा जरूरी सामान लेकर आया। उसने अपने लिए एक नया मकान भी बनवा लिया और वे लोग आराम की जिंदगी बिताने लगे। उस नगर में बहादुर सिंह नाम का एक राजा था। लड़ाई के दौरान उसकी एक आंख में चोट लग गई थी, जिसके कारण उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। लेकिन बहादुर सिंह चाहता था कि उसकी इस आंख का इलाज किया जाए। इस काम के लिए उसने नगर के कई बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को अपने पास बुलाया। सभी ने अपने अपने तरीके से बहादुर सिंह का इलाज किया, लेकिन राजा की आंख में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के भी इलाज से बहादुर सिंह की आंख ठीक नहीं हुई तो एक दिन एक हकीम ने आकर महाराज से कहा, सम्राट, मैं आपकी आंख ठीक कर सकता हूं। अगर हीरा खाने वाली चिड़िया के बच्चे का मांस मिल जाए तो मैं एक ऐसी दवा बना सकता हूं जिसे खाकर आपकी आंख ठीक हो जाएगी। हकीम की यह बात सुनकर राजा बहादुर सिंह ने अपने नगर में एक घोषणा करवा दी कि जो कोई भी हीरा खाने वाली चिड़िया का बच्चा लाकर उसे देगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। धीरे धीरे यह बात राजा बहादुर सिंह के पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग चिड़िया की तलाश में इधर उधर लग गए, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिल रही थी। एक दिन की बात है, हरिया की पत्नी रोमा अपने पड़ोस में बैठकर कुछ महिलाओं से बात कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें चल रही थी। तभी बातों ही बातों में उस हीरे खाने वाली चिड़िया की चर्चा छिड़ गई। एक महिला कहने लगी, बहन, क्या तुम्हें पता है कि हमारे नगर के सम्राट ने हीरा खाने वाले पक्षी का बच्चा लाने का आदेश दिया है। उस पक्षी को लेकर आना कोई आसान बात नहीं है। जब हरिया की पत्नी ने यह बात सुनी कि चिड़िया का बच्चा लाकर देने पर सम्राट स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देगा, तो रोमा कहने लगी, अरे बहनों, उस पक्षी को लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 6 महीने उस पक्षी की नौकरी करके आए हैं। वो एक नहीं बल्कि कई पक्षी लेकर आ सकते हैं। इतना कहने के बाद हरिया की पत्नी अपने घर चली गई। इधर आस पड़ोस की महिलाओं ने जब हरिया की पत्नी से हरिया की इतनी तारीफ सुनी तो सभी महिलाओं ने घर जाकर ये बात अपने अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई कि हरिया नाम का एक आदमी उस अद्भुत पक्षी को लेकर आ सकता है। धीरे धीरे ये खबर सम्राट के कानों में भी पहुंच गई कि उनके राज्य में एक ऐसा मनुष्य है जो हीरा खाने वाले पक्षी के पास 6 महीने नौकरी करके आया है। सम्राट ने तुरंत आदेश देकर हरिया को राज दरबार में बुलवाया और उससे कहा, तुम तो उन पक्षी के पास रहकर आए हो, मुझे एक पक्षी का बच्चा लाकर दे दो, तो इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इतनी बात सुनकर हरिया घबरा गया और कहने लगा, सम्राट, आप चाहें तो मेरे प्राण ले लें, परंतु मैं आपको चिड़िया का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उन बच्चों की जान बचाई है। भला एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इस तरह से मना करने पर सम्राट बहादुर सिंह बहुत नाराज हुआ और कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पत्नी और पुत्र का सिर कटवा दूंगा। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, जहां उसके पुत्र की रक्षा की बात आती है तो वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। महाराज के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद हरिया एकदम घबरा सा गया। उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ भी करके उस चिड़िया का बच्चा लाकर महाराज को देना ही होगा। वो जब घर गया तो अपनी पत्नी से लड़ने लगा और कहने लगा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। मैं कहां जाता हूं और क्या करता हूं, ये बातें तुमने पड़ोस की सभी महिलाओं को बता दी और तभी ये बात सम्राट बहादुर सिंह तक भी पहुंच गई। चिड़े और चिड़िया ने हमें खाने के लिए भोजन दिया, रहने के लिए मकान दिया
और पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, मैं उनके साथ धोखाधड़ी कैसे कर सकता हूं? तुमने ये बात आस पड़ोस की महिलाओं को बताकर बड़ी ही भूल की है। तुम्हें अपने घर की बातें किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए थी। हमारे घर की कितनी कमाई है, हमारी कमाई का क्या साधन है, ये कभी भी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, महिला के पेट में कोई बात नहीं पचती। तुम्हारी ये गलती आज हमारे परिवार के लिए मौत का कारण बन चुकी है। यदि तुमने ये बात छुपा ली होती तो आज हम बिना किसी डर के आराम से जिंदगी बिता रहे होते। अब तो मुझे महाराज की आज्ञा को पूरा करते हुए उस चिड़िया का बच्चा सम्राट को लाकर देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिनों तक देखभाल करी, जिन्हें मरने से बचाया, अब मैं किस तरह से उन्हें मौत के मुंह में डाल सकता हूं? पत्नी कहने लगी, पतिदेव, अब जो भी हो, तुम्हें अपने पुत्र की जिंदगी बचाने के लिए यह पाप तो करना ही पड़ेगा। बेचारा लाचार हरिया जंगल की तरफ चल पड़ा, जहां वो उन चिड़ियों के बच्चों की देखभाल किया करता था। उधर हरिया को अपने घोंसले के नजदीक आते देखकर चिड़ा और चिड़िया के बच्चे बहुत खुश होने लगे। तब उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वो तुम में से किसी एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसके पुत्र की जान बचाएगा? लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा। वो नगर के महाराज का भोजन बन जाएगा। बच्चे कहने लगे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चिड़े और चिड़िया ने उन्हें बताया, पुत्रों, यहाँ का जो महाराज है उसकी आंख का इलाज करवाने के लिए एक हकीम ने उसे सलाह दी है कि उसे उस चिड़िया के बच्चे का मांस खाना चाहिए जो हीरे खाते हों। इसीलिए वो तुम दोनों में से किसी एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कोई एक अगर उसके साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है। उनमें से एक बच्चा कहने लगा, माँ, पिताजी, उस मनुष्य ने ही तो हमारी जान बचाई है। अगर आज खुद उस मनुष्य पर कोई मुसीबत आ गई है तो ऐसे समय में हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। जब हरिया उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने चिड़े और चिड़िया को अपना दुख बताया। पक्षी हरिया से कहने लगा, भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जा सकते हो। हरिया ने उनमें से एक चिड़िया के बच्चे को उठा लिया और वापस महल की तरफ लौट गया। उस बच्चे को हरिया ने महाराज को दे दिया। सम्राट ने पक्षी को पिंजरे में बंद करवाया और अपने नौकर से कह दिया कि वो सुबह इस पक्षी का नाश्ता करेगा। नौकर ने वो पिंजरा ले जाकर महल में रख दिया। महाराज बहादुर सिंह का एक बेटा था, उसका नाम हर्ष सिंह था। उसे पशु पक्षियों से बहुत ही प्यार था। उसे इस बात का नहीं पता था कि इस चिड़िया को उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वो अपने कुछ मित्रों के साथ उसी जगह पर घूम रहा था जहां चिड़िया का वो पिंजरा रखा गया था। युवराज ने जब एक सुंदर चिड़िया को पिंजरे में देखा तो उसके साथ खेलने लगा। तभी युवराज के एक मित्र ने कहा, युवराज, इस पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालो, ये कितनी सुंदर चिड़िया है। ये पिंजरा इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनकर युवराज ने पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो पिंजरा खुला, चिड़िया का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब ये बात महाराज तक पहुंची कि युवराज ने चिड़िया के बच्चे को छोड़ दिया है और अब उसकी आंख का इलाज करना बड़ा ही मुश्किल है, तो महाराज को बहुत गुस्सा आया। महाराज ने तुरंत युवराज को अपने पास बुलाया और क्रोध में उसे कहने लगा, अरे नादान लड़के, तूने इस चिड़िया के बच्चे को छोड़ क्यों दिया? युवराज बहुत घबरा गया और कहने लगा, पिताजी, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे को देश निकालने की सजा दे दी। सैनिक युवराज को लेकर नगर की सीमा से बाहर छोड़ आए। इधर वो चिड़िया का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। उसने सारी बात उन चिड़े और चिड़िया को बता दी कि मुझे महाराज के पुत्र ने आजाद किया है। चिड़े और चिड़िया ने जब अपने पुत्र की बात सुनी तो कहने लगे, महाराज के पुत्र ने तुम्हें आजाद तो करवा दिया, लेकिन वो खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। उसके जीवन की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और जाकर उसकी सहायता करो। चिड़िया का बच्चा युवराज की सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच गया। युवराज ने जब देखा तो समझ गया कि यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद करवाया था। अरे पक्षी, तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे नगर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चिड़िया का बच्चा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। अब दुख और सुख में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
युवराज खुश हो गया कि उसे चिड़िया के रूप में ही सही कम से कम एक मित्र तो मिल गया। इसके बाद वो युवराज उस चिड़िया के बच्चे के साथ एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। चलते चलते वो दोनों एक सुंदर बाग में पहुंचे। उस बाग में उस नगर के महाराज की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। राजकुमारी का नाम चंद्रिका था। वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं पूरे नगर में फैली हुई थी। युवराज और वो चिड़िया जब उस बाग में बैठे हुए थे कि तभी महाराज की बेटी चंद्रिका अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए आ गई। राजकुमारी को देखकर युवराज तो पेड़ के पीछे छुप गया, परंतु वो चिड़िया का बच्चा राजकुमारी के सामने पहुंच गया। राजकुमारी ने जब उस सुंदर पक्षी को देखा तो वो उसे बहुत ही पसंद आया। वो चिड़िया को पकड़ लेना चाहती थी, मगर चिड़िया उसकी पकड़ में नहीं आई। इधर युवराज भी राजकुमारी चंद्रिका की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। वो मन ही मन उससे प्रेम करने लगा था। थोड़ी देर बाद राजकुमारी वापस अपने महल में लौट गई, जबकि युवराज पूरी तरह से राजकुमारी के प्रेम में पड़ गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर चिड़िया ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हें राजकुमारी से मिलवाऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। इतना कहकर वो चिड़िया का बच्चा उड़कर राजकुमारी के महल के नजदीक से गुजरने लगा। वापस आकर उसने युवराज से कहा, मित्र, राजकुमारी के महल में तो बहुत ही कड़ा पहरा है, इसीलिए उससे मिलना बहुत ही कठिन है, लेकिन आज रात को मैं उसके कमरे में अवश्य जाऊंगा। तुम मुझे अपना रुमाल दे दो। इसके बाद रात के समय वो पक्षी उड़ा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। उसने युवराज का दिया हुआ रुमाल वहां पर रखा और वापसी में राजकुमारी की चुनरी लेकर वहां से उड़ गया। सुबह जब राजकुमारी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक रुमाल था और उसकी खुद की चुनरी वहां से गायब थी। जब उसने ऐसा देखा तो सोचने लगी, अवश्य ही रात को मेरे कमरे में कोई आया था। उसने सैनिकों को बुलाया और कहने लगी, क्या तुम लोग इसी तरह से पहरा देते हो? रात के समय कोई मेरे कमरे में आ गया था। अब तो राजकुमारी का पहरा और भी कड़ा कर दिया गया। फिर एक रात वो पक्षी उड़ा और राजकुमारी के कमरे में युवराज का लिखा हुआ प्रेम पत्र छोड़कर आ गया। सुबह जब राजकुमारी ने वो पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रिय राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो आज दोपहर के समय बाग में आ जाना। राजकुमारी ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि वो युवराज से अवश्य मिले। दोपहर के समय वो अकेली जब बगीचे में पहुंची तो उस समय वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। सिर्फ वो चिड़िया का बच्चा ही इधर से उधर उड़ रहा था। चिड़िया के बच्चे ने जब देखा कि राजकुमारी आ गई है तो वो युवराज को लेकर उसके सामने आ गया। युवराज को देखकर वो कहने लगी, अच्छा, तो तुम हो वो बहादुर आदमी जो इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद भी मेरे कमरे में अपना प्रेम पत्र छोड़ गया था। युवराज इतना सुंदर था कि राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तब युवराज ने अपनी सारी सच्चाई उसे बता दी। राजकुमारी ने कहा, यह सच्चाई जानने के बाद मेरे पिता मेरा विवाह तुमसे नहीं करेंगे, इसीलिए हमें भागकर शादी करनी होगी। युवराज इस बात के लिए तैयार हो गया और फिर अगले दिन वो दोनों चिड़िया के साथ राज्य छोड़कर चले गए। चलते चलते वो दूर एक जंगल में जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और वहीं पर रहने लगे। उनका जीवन बड़े ही प्रेम से बीत रहा था। एक दिन झोपड़ी में आग लग गई। उस आग में वे दोनों तो बच गए, लेकिन चिड़िया का एक पंख जल गया। पक्षी कहने लगा, अब तुम दोनों को अपने पिता बहादुर सिंह के महल में चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इतना समय बीत जाने के बाद अब उन्हें भी तुम्हारी याद आती होगी और तुम्हारी शादी के बारे में जानकर वो अवश्य ही तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन मैं तो अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा एक पंख जल गया है। मुझे यहीं पर रहकर अपने पंख के उगने का इंतजार करना होगा। चिड़िया की बात मानकर वे दोनों जंगल से निकल गए। आगे बढ़ने पर रास्ते में एक नदी थी। दोनों नाव पर सवार होकर नदी पार करने लगे, लेकिन अचानक नाव के पलट जाने से वे दोनों पानी में गिर गए। पानी में बहते बहते वे दोनों दूर निकल गए। राजकुमारी पानी के बहाव में नगर के एक किनारे पर जा पहुंची, जहां पर कुछ सिपाही उसे बेहोशी की हालत में उठाकर महल लेकर आए। उस नगर के सम्राट ने जब राजकुमारी को देखा तो उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गया। राजकुमारी के होश में आने पर वो कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने सोचा कि अगर मैं इस समय इसे साफ मना कर दूंगी तो ये मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। ये सोचकर उसने कहा, सम्राट, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए।
मैं अवश्य ही आपसे विवाह करूंगी। सम्राट इस बात के लिए तैयार हो गया। अब वो राजकुमारी उसी महल में रहने लगी। वो गरीबों को भोजन करवाने लगी। दूसरी तरफ युवराज बहता हुआ उसी नगर के दूसरे किनारे पर जा निकला। भटकते भटकते वो उस महल में जा पहुंचा जहां राजकुमारी गरीब लोगों को भोजन करवाती थी। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और उसे एकांत में अपने साथ ले गई। उसने युवराज से कहा, युवराज, हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम मेरी मानो तो अपना भेष बदलकर इसी महाराज के यहां पर नौकरी कर लो। जिस दिन हम दोनों को मौका मिलेगा हम यहां से भाग जाएंगे। राजकुमार ने ऐसा ही किया। वो भेष बदलकर राजा के यहां पर नौकरी करने लगा। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी और उसका सेवक पक्षियों को दाना डाल रहे थे, तभी वो चिड़िया का बच्चा भी वहां पर उड़ता हुआ आया। उसका पंख अब ठीक हो चुका था। उसने राजकुमारी को पहचान लिया। उनके पास जाकर उसने उनका हालचाल पूछा। तब राजकुमारी ने उसे पूरी घटना बता दी कि वे किस तरह से यहाँ पर आकर फंस चुके हैं। पक्षी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आ गया हूं। मैं आप दोनों को यहाँ से निकलवा दूंगा। और फिर वो राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी, आप ऐसा कीजिएगा कि महल के पहरेदार को स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करवा कर खिलाइएगा। जब वे लोग गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं उड़ते हुए आपके कमरे में आऊंगा और आपको इस बात की सूचना दूंगा। इस मौके का फायदा उठाकर हम सभी यहां से भाग जाएंगे। इस योजना के अनुसार सारा काम किया गया। युवराज, राजकुमारी और वो चिड़िया उस महल से भाग गए। नगर की सीमा से बाहर आने के बाद चिड़िया ने युवराज से कहा, युवराज, अब तुम राजकुमारी के साथ अपने पिता के राज्य वापस लौट जाओ। मुझे पक्का विश्वास है कि वे आप दोनों को स्वीकार कर लेंगे। चिड़िया के कहने पर वो जब अपने पिता के सामने गया तो इतने समय के बाद अपने बेटे को देखकर सम्राट की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। जब उन्होंने अपनी पुत्रवधू को देखा तो और भी प्रसन्न हुए। युवराज ने उन्हें बताया, पिताजी, जिस चिड़िया के बच्चे को आप खा जाना चाहते थे और जिसको आजाद करने के कारण आपने मुझे देश निकाला दे दिया था, उसी पक्षी ने मेरी सहायता की। उसी की वजह से मैं आज जीवित हूं। उसी ने मेरी जान बचाई और मुझे यहां तक लेकर आया। युवराज की यह बात सुनकर बहादुर सिंह ने उस पक्षी का धन्यवाद किया और उस दिन से उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि उसके राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा। पक्षी उड़कर अपने माता पिता के पास लौट गया और युवराज अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।